गुड मॉर्निंग बच्चों ये हमारा टॉपिक है इनर्ट पेयर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। बच्चों ये टॉपिक्स कुछ आपने 11th में भी किए हुए हैं। ये क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? इट इज़ द रिलेक्टेंस ऑफ आउटर ns इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो बाहर वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का पेयर इनर्ट हो गया, शांत हो गया, केमिकली नॉन रिएक्टिव हो गया। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि ग्रुप 15 के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कल बताया था NS2 NP3 होता है। तो ये जो बाहर वाले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो हम बोलते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर इनर्ट हो गया, केमिकली वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल देते हैं। रिलेक्टेंस मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करना, रूठ जाना। और बच्चों ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे किसी भी ग्रुप के लास्ट वाले दो एलिमेंट्स में ही काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रुप 15 की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो इसके अंदर ये काम करेगा खाली एंटीमनी Sb में और बिस्मिथ में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद बच्चों इसी से रिलेटेड हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, हमारा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फिर से ग्रुप 15 का होता है NS2 NP3। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। 3 ये और 2 ये, 3 और 2 वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन है 5। अब क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 5, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों ये दिखाएगा वो दिखाएगा -3, क्योंकि 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले हैं और वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये मोस्ट कॉमनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो शो करेगा -3 शो करेगा। इसके अलावा ये और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है बच्चों कि अगर ये 3 और 2 5 पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, डोनेट कर दे, तो प्लस का साइन आता है आपको पता है, तो ये +5 आएगा। और अगर ये पाँचों के पाँचों डोनेट ना कर पाए, खाली ये वाले 3 डोनेट कर पाए, तो हम बोल सकते हैं ये +3 दिखाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों ये या तो मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर तो दिखाएगा -3, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके मोस्ट कॉमनली -3 दिखाएगा। लेकिन अगर ये 3 और 2 5 के 5 डोनेट कर दे तो +5, और ये खाली 3 डोनेट करे तो +3 दिखाएगा। लेकिन बच्चों जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो +5 दिखाने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ होगी। टॉप टू बॉटम द टेंडेंसी टू शो +5 डिक्रीज बट +3 इंक्रीज। +5 दिखाने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ होगी, +3 दिखाने की टेंडेंसी इंक्रीज़ होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि आपको बताया मैंने लास्ट वाले जो दो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, निकलेंगे ही नहीं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्रीज ही हो गए तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3 निकलेंगे। इसका मतलब लास्ट वाले 2 एलिमेंट में जो नीचे हम चलेंगे +3 दिखाने की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 5 दिखाने की 3 और 2 5 ना निकल के खाली कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे, क्योंकि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो टॉप टू बॉटम चलने पर +5 दिखाने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी और +3 दिखाने की इंक्रीज होगी। द रीज़न बीइंग ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे कि क्वेश्चन है बच्चों, विच इज़ मोर स्टेबल, बिस्मिथ +5 और बिस्मिथ +3। बिस्मिथ +5 और बिस्मिथ +3 में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? +3 ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाएगा। ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मिथ +3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मिथ +5। ऐसे ही वाई द टेंडेंसी टू शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज टॉप टू बॉटम वाइल द +3 इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा टेंडेंसी टू फॉर्म p-p मल्टीपल बॉन्ड। ये भी हमने सिखाया था आपको 11th के अंदर ही। p-p मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? p-p मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। जैसे आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं, उसके अंदर पाई बॉन्ड होता है। तो p-p मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं इनको। p-p का मतलब ये p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बनते हैं। पाई बॉन्ड का मतलब ये डबल बॉन्ड में होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं। मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है हमारी, उसको बोलते हैं p-p मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन।
और पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बच्चों डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है साइज पे। तो ये हमारा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप बना लें अपने अंदर माइंड में कि स्मॉलर द साइज हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कल बताया था मैंने, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। तो हम कह सकते हैं स्मॉलर द साइज हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हायर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, मतलब डबल बॉन्ड बनाने की या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाने की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इसके अंदर सबसे छोटा साइज किसका है? सबसे छोटा साइज नाइट्रोजन का है, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर साइज इंक्रीज होता है। तो सबसे छोटा साइज किसका हुआ? नाइट्रोजन का। जब सबसे छोटा साइज नाइट्रोजन का है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी, बिकॉज स्मॉलर द साइज हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी इसकी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी बच्चों? नाइट्रोजन की ही होगी। इसका मतलब इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, मतलब नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? बिकॉज स्मॉलर द साइज हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हायर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, जबकि बाकी के एलिमेंट्स फॉस्फोरस से लेकर बिस्मिथ तक कोई भी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये सब के सब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इससे आगे चलने पर बच्चों साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने से टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वाई क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा। क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि वाई नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। जो नाइट्रोजन है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, मल्टीपल बॉन्ड्स, बट नॉट फॉस्फोरस, लेकिन फॉस्फोरस नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इम्पल्सिव वही लाइन है हमारी जो टैग लाइन है, स्मॉलर दस बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड वाइल फॉस्फोरस डज नॉट फॉर्म।